देखते हैं इधर देखिए हमारा सवाल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 17 का न्यूनतम मान बताइए जहां x एक वास्तविक संख्या है, x इमेजिनरी नहीं है, वो रियल नंबर है ना। तो रियल नंबर कुछ भी आ सकता है, यानी आप माइनस भी ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, कुछ भी हो जो चल रहा है आपके पढ़ने लिखने में, सारी वास्तविक संख्या है वो। तो हम करें क्या कि x की हम वैल्यू यहाँ निकाल लें कि सबसे कम x की वैल्यू हो क्या सकती है, x की वैल्यू न्यूनतम हो कितना सकती है, हम x की वैल्यू निकाल लें तब हमारा काम बन जाएगा। तो हम करें क्या कि मान लेते हैं कि y बराबर ये है x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 17 है। हम x की वैल्यू निकालने के लिए हम करेंगे क्या, इसको दो पार्टों में देख लेंगे, 8x प्लस 16 प्लस 1 कर लेंगे ध्यान से, इसको 16 प्लस 1 करें। अब देखना ये है y इक्वल टू ये x स्क्वायर, इसे a अगर हम माने तो यह a स्क्वायर होगा प्लस 2ab के स्थान पे क्या है 4, क्योंकि 4 2 जा 8 सही है, और प्लस 4 इसको लिख दोगे 4 का 1 प्लस, क्लियर। आगे देखते हैं, यानी ये हो जाएगा, ये पूरा फार्मूला हो जाएगा x प्लस 4 का होल स्क्वायर और प्लस। अब हमें ये ध्यान दीजिए कि इसका न्यूनतम मान तब हो सकता है, इसका न्यूनतम से न्यूनतम मान क्या हो सकता है, इसका न्यूनतम से न्यूनतम मतलब ये अगर हमारा खत्म हो जाए तो हमारी जो वैल्यू बचेगी वही हमारा आंसर होगा, यानी इसको हर हालत में शून्य होना पड़ेगा, इसको हर हालत में क्या करना पड़ेगा, शून्य होना पड़ेगा। जब यह शून्य होगा तभी हमारा न्यूनतम मान आ सकता है। क्यों? क्योंकि अगर माइनस में रखेंगे तो वर्ग करोगे प्लस में आ जाएगा, क्योंकि ये वर्ग है ना। तुम कुछ भी अगर इसकी वैल्यू न्यूनतम कितनी हो सकती है, अगर हम x की वैल्यू ऐसा रखें कि जो ये पूरी वैल्यू क्या कर दे, इसे शून्य कर दे, क्योंकि अगर माइनस में तो आ नहीं सकता, क्योंकि माइनस का वर्ग करेगा तो मान बढ़ जाएगा, लेकिन हमें लाना क्या है, न्यूनतम लाना है। तो हम करेंगे क्या कि x प्लस 4 को ही हमें शून्य करना पड़ेगा। तो न्यूनतम के लिए हम करेंगे क्या, न्यूनतम के लिए हम करेंगे x प्लस 4, अच्छा वर्ग है, इसके बराबर हम क्या करेंगे, यानी ये वर्ग करेंगे 0 तो 0 में चला जाएगा वर्ग, यानी x बराबर कितना लाना पड़ेगा, -4। या तो आप ऐसे करो कि यहाँ पर आपको मानना पड़ेगा कि x प्लस 4 का होल स्क्वायर क्या होगा, 0 होगा। 0 कब होगा, जब x बराबर तुम क्या रखोगे, -4 रखोगे। तो सीधा सीधा अब इसको आप शून्य हो गया, इसको शून्य मान लियो कि ये शून्य हो चुका है हमारा, तो हमारा बचेगा क्या, y, यानी न्यूनतम मान एक बचा ना, न्यूनतम मान बराबर ये जो बचा है ये क्या होगा, क्योंकि x की जगह अगर हम -4 रख देंगे, यहां से देखिए ये 4 उधर जाएगा तो -4, वर्ग उधर गया तो करनी में वो 0 में 0 खत्म हो गया, ये गया, यानी x बराबर अगर हम -4 रख दें तो ये वैल्यू पूरा क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, और हमारा आंसर क्या बचेगा, केवल 1 बचेगा, इससे छोटा नहीं हो सकता। यही हमारा क्या है, आंसर है। इसका आंसर ऐसे ही दे सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन देखिए क्या है, x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 3 का न्यूनतम मान बताइए जहां x एक वास्तविक संख्या है। इसका न्यूनतम से न्यूनतम मान चाहिए। तो आपको अभी इसके पहले जो सवाल कराई गई थी उसी टाइप से आप लगाइए, लेकिन आपके लिए जो प्रॉब्लम आएगी वो देखिए कैसे लगेगा। x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 3 आया, अब इसको आपको इसे y बराबर मान लीजिए। फिर करिए क्या कि इसको तुम्हें पूर्ण वर्ग पहले बनाना पड़ेगा। अब पूर्ण वर्ग आपने 9th में पढ़ रखा है, कैसे बनाया जाता है, संख्याओं को जोड़े, दिक्कत तो नहीं होगा। तो देखिए अगर जिसको भी हो रहा है वो ध्यान से देखिए, x स्क्वायर प्लस 12 को लिखिए, a स्क्वायर मिल गया 2ab, यहाँ b के स्थान पे 12 है ना, ये 2 है, कितना आएगा यहाँ 6 दूनी 12, तभी तो होगा ना, यानी हमारा जो b के स्थान पे है वो 6 ही आएगा, यानी 6 का वर्ग आएगा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, पहले हम सूत्र बनाते हैं, फिर बाद में देखे जाएंगे, जो भी होगा, जो घटेगा बढ़ेगा वो ले लिया जाएगा।
तो हमारा 36 यहाँ पर आ गया, लेकिन हमारे पास था कितना और लिए आ कितना गया है 33। हमारा ज्यादा ले लिए हो ना, हमारे पास है 3 और ले कितना लिए हैं हम, कितना ज्यादा ले लिए 33 ज्यादा ले लिए ना, हमारे पास तो 3 ही था। तो यानी हमें वो जो ज्यादा लिए हैं उसी को हमें क्या करना पड़ेगा, घटा देना पड़ेगा। 9th में आप लोगों ने पढ़ा था, अगर नहीं पढ़ा तो ध्यान से देखिए। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें 6 तो लाना ही लाना पड़ेगा, 6 छांग 36 हो गया, लेकिन हमारे पास था कितना 3, 36 नहीं था हमारे पास। तो हमने यानी 33 ज्यादा ले लिया है, अपनी औकात से ज्यादा ले लिया, अपनी क्या तुम्हारी औकात से ज्यादा होगी है ना। तो तुम क्या करो 33 घटा दो अपना, तो 33 घटा दी, अब बन गया आपका। तो करेंगे क्या, ये फार्मूला बन गया x प्लस 6 का होल स्क्वायर माइनस ये पूरा क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो y बराबर क्या होगा माइनस 33। यही क्या होगा न्यूनतम संख्या होगा, यही न्यूनतम। ठीक है, झंझट नहीं। चलो देखो इधर क्वेश्चन देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3/4 है ये, है ना। 3/4 का न्यूनतम मान बताइए जहां x एक वास्तविक संख्या है। हमें x का मान जो है यहाँ से हटाना पड़ेगा, न्यूनतम से न्यूनतम रख के इसको न्यूनतम ले आना पड़ेगा। इसके लिए हमने आपको बताया है कि हमें वर्ग करना पड़ेगा, हमें वर्ग का फार्मूला बनाना पड़ेगा, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसका भी बन सके। और देखते हैं कैसे बनेगा। जिसको जिसको प्रॉब्लम है ना, जिसको जिसको 9th में नहीं पढ़े थे पूर्ण वर्ग बनाना, उनके लिए तकलीफ होगी थोड़ी सी, लेकिन वो तकलीफ अगर चाहेंगे तो दूर हो जाएगी। बस ध्यान से देखना होगा आप, ठीक है, ताकि आप फिर अगर भविष्य में कुछ ना कर सके, मेरे जैसे टीचर ही बने, कम से कम आता तो रहे, क्योंकि नाम से ये नहीं पढ़ना है, ऐसा नहीं है ना। तो ध्यान से ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3/4। मेरे जैसा मत बनना, तुम हम लोग मुझसे महान बनना। आप भी महान हैं, आप आशीष सर के टीचर रहे हैं, तो छात्र रहे हैं। हाँ। आप 20 ऐसी बात है कि जो टीचर होता है, क्या उसके स्टूडेंट टीचर नहीं बनेंगे तो फिर टीचर होगा कौन। इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको टीचर बनना होगा। रिकॉर्डिंग चालू है। चलिए इधर देखते हैं, वो भी टीचर ही बनेंगे। अब देखिए ध्यान से, अगर हम देखें इसे a मान लें, a स्क्वायर प्लस 2 a, हमारे पास 2a तो आ गया, लेकिन है यहाँ पे कितना, अब ये 9 बनाओ, 2 का मल्टीप्लाई करके 9/2 नहीं हो पा रहा है ना, समस्या हुई कि नहीं। अब ये अगर कुछ और होता, 8 होता तो 4 दूनी 8 करके तुम लोग मजा करते, लेकिन अब मजा आ नहीं रहा है, कुछ नहीं करना है। ये वाला 9 लाना है ना, तो तुम 9 लिख दो, बटे 2 कर दो, 2 से 2 कैंसिल, और ये क्या आ गया 9 है ना, यानी 9x बचेगा। ठीक है, ये लो इंटू लग गया। क्लियर है बात। यानी अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो हर में लेके चले जाओ उस चीज को जो ज्यादा आ रहा है, जो एक्स्ट्रा आ रहा है। यानी अब हमारे पास देखिए ध्यान से, a स्क्वायर प्लस 2ab, b के स्थान ये पूरा है ना, देखो झंझट ही छोड़ दो, ये b के स्थान पे है, 9/2 का होल स्क्वायर आना ही चाहिए, तभी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बनेगा। अब तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये ज्यादा व कि ज्यादा व कितना ज्यादा व, कोई दिक्कत नहीं है। आप करिए क्या कि 9/2 का होल स्क्वायर आपने जोड़ा है ना अपने से, तो इसी को इतना ही घटा दो, 9/2 का होल स्क्वायर घटा दो। अब आपने जो एक्स्ट्रा किया था वो सब समाप्त हो चुका है, और आपके पास ये जो बचा था प्लस 3/4, ये तो सवाल में दिया है, उसको तो लिखोगे ही ना। आपने ये वाला 2 से 2 कैंसिल करके 9a6 में कोई परिवर्तन आपने नहीं किया है, बस आपने परिवर्तन क्या किया था, 9/2 का होल स्क्वायर अपने से लाए थे प्लस, तो करो क्या, उतना ही तुम घटा दो, 9/2 का होल स्क्वायर उतना ही क्या कर दो, तुम घटा दो। घटा दिए तो अब जो तुमने एक्स्ट्रा किया था वो समाप्त हो चुका है, ये सवाल में था आपने लिख दिया है। ठीक है, अब ये तुम्हारा फार्मूला बन गया, क्या बना, x प्लस 9/2 का होल स्क्वायर। ये y बराबर अगर चाहो तो मानते हुए चले जा सकते हो। अब उधर वाला सॉल्व करना पड़ेगा बस। इधर देखो तो 9 9 81, 2 दूनी 4 प्लस 3/4,
हम जानते हैं कि इसका मान शून्य होना पड़ेगा। न्यूनतम मान के लिए क्या होगा, ये x प्लस 9/2 क्या होगा, 0 होगा। इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 करना पड़ेगा। तो बचेगा क्या हमारे पास, यही बचेगा। जब हर बराबर है तो ऊपर वाला अंश को घटा या जोड़ लेते हैं, या बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो 81 में से 3 घटा दो, कितना जाएगा, -78/4। अगर आप 2 से काटेंगे तो -2×3 दोनों 18 और 2 दूनी 4, यानी ये आ जाएगा आंसर आपका -39/2। फिर से देखिए सवाल कैसे होगा। हमारा मान पूछा था कि x² + 9x + 3/4 का न्यूनतम मान बताइए जहां x एक वास्तविक संख्या है, ये दिया गया था। हमने इसका क्या किया, पूर्ण वर्ग बना के हल किया। 9th में आपको पूर्ण वर्ग बना के गुणनखंड करने को देता था आपके लिए, वही रूल है। तो ये होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया हमारा, इसे हमने सॉल्व कर दिया, ऐसा निकाला। ठीक, चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। प्रॉब्लम आएगी वो देखा जाएगा। हमारा क्वेश्चन क्या है, 4x² + 4x + 5 का न्यूनतम मान बताइए जहां x एक वास्तविक संख्या है। हमें न्यूनतम मान बताना है, इसको हमें पूर्ण वर्ग बनाना होगा। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए ध्यान से देखिए, हमारा a² कहीं ना कहीं जरूर दिया होगा, जिसको हम a मान सकते हैं। इसको अगर हम माने तो इसको हम मानेंगे 2x का होल स्क्वायर। ध्यान से देखना, यही गड़बड़ किए होंगे कई बच्चे, क्योंकि 4 है यहाँ पे, तो यहाँ 2 2 4 x का स्क्वायर 4x² कंप्लीट। a² हमें मिल गया। अब हम +2a भी अपने से लिख दें। +2a के स्थान पे कितना है, 2x है a के स्थान पे, तो 2 दूनी 4 हो गया, 4x कंप्लीट हो गया है ना। यानी यहाँ पर तुम्हें 4x से न ज्यादा न कम होना नहीं चाहिए, यहाँ क्या रखोगे, 1 रखोगे, यानी b के स्थान पे 1 हमारा आ जाएगा। अगर ये आया है तो 1 का स्क्वायर हमें क्या करना पड़ेगा, और लाना पड़ेगा, ताकि b मिल जाए हमें। तो a² + b² + 2a कंप्लीट हो गया हमारा। 1 तो था, 1 का वर्ग 1 ही आएगा, लेकिन यहाँ है क्या, 5, तो हमें कितना आना चाहिए, बचा कितना, 4, तो +4 लिख देते हैं। और चाहे 1 का स्क्वायर एक बार जोड़ो, एक बार घटाओ, फिर वो लास्ट में वही आने वाला, वो भी उससे भी आ जाएगा। ये मत सोचना कि आप लोग की एक बार तो जोड़े घटाए थे, अब क्या कर रहे हैं, तो दोनों एक ही चीजें हैं। अब ये y बराबर आप मान लीजिए कि न्यूनतम मान यही होगा। ये पूरा फार्मूला बनेगा 2x + 1 का होल स्क्वायर, और ये बनेगा +4। न्यूनतम मान के लिए 2x + 1 = क्या होना पड़ेगा, 0। तो y बराबर क्या होगा, 4। यही आपका क्या है आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सवाल, देखिए क्या है सवाल, तो आप लोगों ने पढ़ा नहीं, तो आंसर आएगा कैसे, ध्यान सुनो। x के किस मान के लिए व्यंजक 9x² + 18x + 4 का मान न्यूनतम होगा जहां x एक वास्तविक संख्या है। इस बार तुम्हें न्यूनतम मान नहीं निकालना है, इस बार तुम्हें x का मान निकालना है। 4 वाले बच्चों चौपट कर दिए, समझ में आई बात। जिनका जिनका आंसर 4 आया है वो उन्होंने क्या कर दिया था, गुणनफल निकाल दिया, ठीक है, या जो भी आ रहा होगा। आओ देखते हैं हम कैसे लगेगा। y बराबर मानते हैं 9x² + 18x + 4। इसे भी पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा। 3x का होल स्क्वायर a² + 2a, b के स्थान पे क्या होगा, 3 × 6 हो गया, क्या होगा, 3 होगा, 3 3 का 9 दूनी 18 कंप्लीट है आपका। अब देखिए ध्यान से, +a², अब b² आना चाहिए, b के स्थान पे क्या है, 3, यानी 3 का वर्ग यानी 9 आ गया, लेकिन है कितना, कितना एक्स्ट्रा ले लिए आप, 5, तो -5। ये -5 किसका आंसर आया था, जिसका -5 आया रहा होगा उन्होंने कम दिमाग लगाया रहा होगा, मतलब सवाल में ध्यान नहीं दिया होगा, बाकी ठीक था जो। अब क्या करिए आप, ये पूरा फार्मूला बन गया, ठीक है, यहां तक। तो ये आएगा 3x + 3 का होल स्क्वायर -5। अगर न्यूनतम मान पूछता तो हम -5 दे देते, लेकिन इस बार x की वैल्यू निकालना है,
तो न्यूनतम मान के लिए आप जानते हो क्या हुआ है, इधर लगा देते हैं, आ जाएगा इधर। नीचे भी आ जाएगा। न्यूनतम मान के लिए 3x plus 3 is equal to 0. 3x प्लस 3 को क्या होना पड़ेगा, 0. 0। 3 उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, -3। 3 और इधर भेज दो, ये गुणा में है ना, तो क्या हो जाएगा, भाग में। तो 3 से 3 कैंसिल, क्या हो जाएगा, -1। x की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था।